हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो भी सीटेट दिसंबर में हमारा होने जा रहा है 2023 का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के पीवाईक्यूज लेके आई हूँ। जो इसमें क्वेश्चंस जो होती है, देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम होता है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 हमारे जो भी क्वेश्चंस भी होते हैं और 150 मार्क्स का ही होता है। तो इसमें जो होते हैं 30 मार्क्स की हमारी हिंदी पूछी जाती है, जिसमें हमारी 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है और 15 मार्क्स की हमारा क्या रहता है, कंटेंट रहता है। तो वही पेडागोजी में क्वेश्चन लेके आई। देखिए जो कंटेंट होता है वो आपका जो है 15 मार्क्स का जो कंटेंट होगी, 15 मार्क्स की पेडागोजी होगी और 15 मार्क्स का जो होगा इसमें जो है वो क्या रहेगा, आपका कंटेंट रहेगा, जिसमें जो है आपके पैराग्राफ पूछे जा सकते हैं। देखिए हिंदी में जो भी गद्य है, पद है, वो पूछा जा सकता है। कविता से आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो उसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि वे कथन, ठीक है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। ऐसे कथन जो आपसी व्यवहार में, ठीक है, हम व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है, आप लोग बहन भाई हैं या फिर आपस में बात कर रहे हैं या फ्रेंडशिप में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, आपसी व्यवहार में जो हम कथन कहते हैं, व्यवहार करते हैं, सामान्य रूप से प्रयुक्त भाषा करते हैं, तो वो हमारी जो लैंग्वेज होती है तो वो क्या कहलाती है, तो हमें वो अनौपचारिक कथन कहलाते हैं। जब हम आपस में या फ्रेंड से बात करते हैं या अपने घर पर बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। लेकिन अब क्या, स्कूल में जब हम बात करते हैं या फिर टीचर से बात करेंगे, तो वो सब तरीके से जो भी बात होती है तो वो अनौपचारिक में औपचारिक यानी कि फॉर्मल वे में बात करते हैं। लेकिन हमारा जो है घर पे आपस में जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमारी कहलाती है अनौपचारिक कथन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहने के जो व्याकरण शिक्षण यानी कि जो ग्रामर है, व्याकरण शिक्षण की पद्धति, व्याकरण शिक्षण की वो पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। व्याकरण शिक्षण की जो है वो पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है, जिसमें क्या होता है, हमारा बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। तो कहने के जो व्याकरण पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी विधि जो होती है सबसे उपयुक्त होगी। तो उनको अगर हम क्या बताएं, उनको हम क्या बताते हैं, पहले हम बच्चों को उदाहरण से नियमों की ओर ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को उदाहरणों से नियमों की ओर ले जाते हैं। जैसे कि हम बच्चे को, हमें संज्ञा पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, बच्चे को हमने संज्ञा पढ़ाना है, लेकिन हम पहले क्या देंगे, उसका उदाहरण देंगे। जैसे हमने पूछ लिया कि ये क्या है, तो बुक है, ठीक है, दूसरा पता है तो बच्चे ने बता दिया ये टेबल है, ठीक है, और हमने पूछा इनका क्या नाम है, नाम पूछ लिया, और या फिर किसी भी मतलब किसी भी जगह का नाम पूछ लिया। तो इस तरीके से जो भी चीज़ों के नाम पूछते हैं तो वो उदाहरण हो गए। फिर उसके बाद हमने उनकी संज्ञा की परिभाषा बता दी। जब हम उनकी संज्ञा की परिभाषा बताएंगे तो तब वो समझ जाएंगे कि मतलब जो हमने उदाहरण पढ़े हैं तो वही ये संज्ञा में आ रहे हैं, तो मतलब ये संज्ञा है। तो ये जो होता है व्याकरण शिक्षण की वो पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। तो व्याकरण की जो है पद्धति सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी है, जब हम व्याकरण को पढ़ाएं तो हमें बच्चों को व्याकरण जो है उदाहरणों से नियमों की ओर ले जाएं, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि बच्चों में, जो बच्चे हैं उनमें भाषा प्रयोग की दक्षता, भाषा का यूज़ कैसे करें। ठीक है, जो बच्चे हैं छोटे वो भाषा का प्रयोग की दक्षता को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि हम चाहते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा यानी कि बोलने का प्रयोग करें, भाषा को उसमें दक्षता विकसित करें। तो उसके लिए आवश्यक क्या है, तो उन्हें क्या करेंगे, हम बच्चों को क्या करेंगे, उन्हें क्या है, सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देंगे। जब भी बच्चे या तो सुनेंगे, ठीक है, सुनकर बोलते हैं, और या फिर बोलते हैं तब उनकी प्रैक्टिस होती है, तो वो अच्छे से उनकी भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। कि मोना है, एक लड़की है, ठीक है, वो कोई भी शब्द लिख रही है, जैसे कि आम लिख रही है या फिर राम लिख रही है, कुछ भी कोई भी शब्द लिख रही है, तो शब्द लिखती है, तो शब्द लिखते समय क्या करती है, वो शब्द लिखते समय उनके कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। जैसे कि उसने यहाँ पे लिखा, तो कोई शब्द लिखा यहाँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पढ़ती, ठीक है, पढ़ती को लिखना चाहती है लेकिन उसने लिखा क्या, पति लिखा, ठीक है। दूसरा है उसको लिखना है अभिनव, लेकिन उसने क्या लिखा, अनव, तो क्या लिखा, भी को छोड़ दिया, इसमें तो ड़ा को छोड़ दिया, तो इन दोनों को छोड़ा है। तो वो क्या है, मोना अक्सर लिखते समय जब वो लिख रही तो शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती, जैसे पढ़ती को पति लिखती है, अभिनव को अनव लिखती है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा उसके संग जो हो रहा है, ऐसा कर रही है, जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्यों हो रही है, तो वो क्या हो रही है, उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है। तो उसका जो विचार है, जो भी वो थॉट है, सोच रही है, और लिखने की गति में सामंजस्य, तो इसमें तो इसका जो आंसर होगा तो उसके विचारों में स्पष्टता का ना होना है। ठीक है, तो आंसर आपका 3 है, उसके विचारों में जो भी वो सोच रहे उसमें स्पष्टता नहीं है, ना हो।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए हम चाहते हैं, जैसे कि एक क्लासरूम है, हम पढ़ा रहे हैं, उसमें 8, 10, 12 जो भी बच्चे हैं, 20, 30, ठीक है, बच्चे हैं, उसमें माहौल कैसा हो, समावेशी माहौल। समावेशी का मतलब होता है कि सभी बच्चे को एक सही समझा जाए जिसमें। तो अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी क्लासरूम का माहौल जो है वो समावेशी बना रहे और जिससे सभी बच्चों को सम्मान मिले। ये भी नहीं है किसी को कम समझा जाए, किसी को ज़्यादा समझा जाए। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मानते हैं हम, वो किसे मानते हैं? विभिन्न प्रकार के तो हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जो समावेशी माहौल निर्माण करना, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको एक ही बारे में समझ में आता है। कुछ बच्चों को बार बार बताना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी आईसाइट वीक होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ सुनाई नहीं देता है, किसी को दिखाई नहीं देता। तो हमें क्या करेंगे, जब हम ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे तो इसमें सभी बच्चों को, जिन्हें दिखाई नहीं देता तो वो सुन सकते हैं, जिसे सुनाई नहीं देता तो वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे तो तभी हमारी क्लासरूम में समावेशी माहौल होगा। तो हमें क्या का प्रयोग करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में, हिंदी साहित्य अगर हम बात करते हैं, हिंदी लिटरेचर साहित्य की बात करते हैं कि इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सतीश लड़का है जो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, ठीक है। सतीश यहाँ पे एक लड़का है, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वो निबंध लिखते समय, कोई निबंध लिख रहा है, ठीक है। सतीश एक लड़का है जो हमारी कौन सी क्लास का विद्यार्थी? क्लास 7 का विद्यार्थी है। वो निबंध यहाँ पे एक ऐसे लिख रहा है, निबंध लिखते समय वो कुंजी या फिर गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग कर रहा है, या तो उसने कुंजी गाइड की भाषा जो भी उसने रटा था उसका प्रयोग कर रहा है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है, ठीक है। वो अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा है, बल्कि जो उसने जो रटी थी, ठीक है, जो भी उसने निबंध को रटा है बस उसी लैंग्वेज में लिख रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण जो है वो उसका कारण जो है वो क्या हो सकता है? उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो उसकी मौखिक भाषा जो है वो क्या है? वो बेहद कमज़ोर है। इसलिए क्योंकि वो मौखिक भाषा में, अपनी भाषा में नहीं लिख पा रहा है, बल्कि जो उसकी गाइड की लैंग्वेज है उसमें लिख रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 to 8 की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 पर हम जो हिंदी भाषा को पढ़ा रहे हैं उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है बच्चों में क्या है? बच्चों में समझ के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बच्चों में समझ के साथ, देखिए, तो इसका जो देखिए यहाँ पर कुछ रह गया है, इसका आंसर आपका ये होएगा कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने, समझ के साथ पढ़ने और लिखने की दक्षता का विकास करना, ठीक है। पढ़ने और लिखने की दक्षता का विकास करना, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, विकास करना। तो इसका जो क्वेश्चन था आंसर देखिए 8 में तो नहीं है, ठीक है। ये वाला रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ है कि बच्चों में समझ के साथ साथ, ये नहीं कि बच्चों को हमने पढ़ा दिया है, बच्चे समझें भी, ठीक है, उसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का बच्चे को समझाना भी है हमें, उसको पढ़ना भी आना चाहिए, और तीसरा उसे लिखने की क्षमता का भी विकास होना चाहिए। तो ये नहीं कि जो हमारे देखिए प्राथमिक स्तर पर इतना नहीं जोर दिया जाता है लिखने पढ़ने पर, बल्कि इसमें जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे को समझ में भी आए, बच्चा लिखे भी और बच्चा समझे भी, लिखे भी और पढ़े भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा सीखने में, जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, तो भाषा सीखने में सबसे
बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है? हमारा भाषा में आंकलन जो है भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट देख। हेलो, क्वेश्चंस आपके आगे टाइप हो रहे हैं, ठीक है। तो रह गए हैं थोड़े क्वेश्चंस, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।